Hello and very good morning to all of you. So once again we are here to talk about models, and today in this video I am going to teach you complete model in a very logical way, in a very different way, and you get to know different than the other videos. आप इस वीडियो में मॉडल्स को कंप्लीट देखेंगे, समझेंगे और आप अंतर भी महसूस करेंगे बिल्कुल एक अलग ही तरीके से। और कंप्लीट मैं मॉडल पढ़ाने जा रहा हूं बिल्कुल कम समय में आपको लॉजिक के साथ। तो पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा और समझिएगा, आपकी समझदारी एक लेवल को हो जाएगी और आप समझेंगे कि मॉडल्स को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो पिछली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन बताया है बहुत ही डिटेल में। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट मॉडल पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप जानिएंगे कि हम यूज कैसे करते हैं। यह मॉडल हो गया, मॉडल के बाद ये क्रिया का पहला रूप आता है। दूसरा कंसेप्ट होता है कि मॉडल प्लस बी, मॉडल बी हो जाएगा तो इसके साथ V1 प्लस ING का भी प्रयोग होता है और इसके साथ क्रिया का तीसरा रूप का भी प्रयोग किया जाता है। मैं अभी समझाने वाला हूं। तीसरा हो जाएगा मॉडल, मॉडल के साथ हैव के साथ क्रिया का तीसरा रूप आप यहां पे पढ़ेंगे। और चौथा हो जाएगा आपका मॉडल प्लस हैव प्लस बीन, और यहां पे हो जाएगा आपका V3 हो जाएगा। और साथ ही साथ यहां पे पढ़ेंगे V1 प्लस ING। इन चार कंसेप्ट को आप समझेंगे बहुत डिटेल में, तो आपकी जो मॉडल्स की जो समझ होगी एक लेवल की हो जाएगी। इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो जो मैंने आप लोगों को अपलोड किया हो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, आप समझेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो मॉडल्स वर्ब होती है एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब ही होती है, जिसमें मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस क्या होता है कि मॉडल वर्ब्स के साथ सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन, टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि हेल्पिंग वर्ब के साथ टेंस, नंबर, पर्सन ये सब का प्रभाव पड़ता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। यहाँ पे आइए एक एक करके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल आप समझने का प्रयास करिए और आपकी एक पकड़ बहुत लेवल की हो जाएगी। तो MV1 का होता है मतलब मॉडल वर्ब। तो याद रखिएगा कि मॉडल वर्ब्स के साथ हम क्रिया का पहला ही रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे मॉडल्स की बात मैं बोलूं तो 13 मॉडल्स होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिया है, मार्जिनल वीडियो भी उसमें बताया हूं कि 3 मार्जिनल वर्ब्स होती है। मार्जिनल वर्ब्स के अंतर्गत नीड, डेयर, यूज्ड टू आता है और कुल मिलाकर जो मॉडल्स वर्ब की संख्या है वो 13 है। आप वीडियो को देखेंगे, आप उसमें समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे मेरा बताने का मतलब यह है कि MV1 अर्थात क्रिया का पहला ही रूप मॉडल के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी एक मॉडल को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा बहुत डिटेल में, आप समझिएगा और बाकी सभी मॉडल्स उसी तरह से प्रयोग में लाई जाएगी। तो चलिए हम मॉडल को लेते हैं शुड मॉडल वर्ब को लेते हैं और इसको समझते चलेंगे। तो शुड का मतलब भी आप जानते हैं, जिसका मतलब होता है चाहिए। इसको समझते हुए चलेंगे। आपको सीखना चाहिए। तो क्या होगा, यू शुड लर्न। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये आपके मेन वर्ब हो गया, जहां पर मॉडल के साथ हम क्रिया का पहले रूप का प्रयोग करते हैं। पहला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। दूसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मॉडल के बाद बी आएगा। अब बी के बाद हम ING का प्रयोग करेंगे, साथ में भी दोनों का प्रयोग हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए डिटेल में आप, तो यहाँ पर देखेंगे मॉडल बी और इसके साथ हम मॉडल बी के साथ V1 प्लस ING और क्रिया का तीसरा रूप दोनों देखेंगे। तो पहले आप देखेंगे बी के साथ हम पढ़ेंगे ING रूप।
देखिए उसे उसे आना चाहिए। जैसे आपको देखिए यू शुड लर्न, आपको सीखना चाहिए, यही मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, आपको सीखना चाहिए, यू शुड लर्न। और ये हो जाएगा आपको सीख रहा होना चाहिए, आपको सीख रहा होना चाहिए, तो हो जाएगा यू यू शुड बी लर्निंग। क्या हो जाएगा? यू शुड बी लर्निंग, आपको सीखते रहना चाहिए। और इसी को वॉइस के रूप में करेंगे, है ना, कि आपको सिखाया जाना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। हाँ, आपको सीख रहा, हिंदी बताऊं, आपको सीख रहा होना चाहिए, आपको सीख रहा होना चाहिए। और इसको अगला जो तीसरा रूप होता है, आपको सीखना, मतलब आपको सीखना चाहिए अर्थात आपको पढ़ाया जाना चाहिए। अगर इसकी बात करें तो यू शुड बी टॉट। अगर यहाँ पे हम तीसरा रूप लेते हैं इस प्रकार से, यू शुड बी, और टीच जो लिखा जा रहा है, अगर यहाँ पे हम करेंगे टॉट, यू शुड बी टॉट, तो हो जाएगा आपको पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा यू शुड बी लर्निंग, आपको सीख रहा होना चाहिए। यहाँ पर हमने शुड बी के बाद आईएनजी का प्रयोग किया, जबकि यहाँ पर शुड बी के बाद क्रिया का तीसरा रूप, तो यहाँ कंटिन्यूअस के फॉर्म में इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ जो है मॉडल्स का वॉइस है, यू शुड बी टॉट, आपको पढ़ाया जाना चाहिए। दो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। आइए तीसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, और आपका तीसरा जो कंसेप्ट है वो है मॉडल वर्ब, और हो जाएगा हैव, और इसके साथ भी थ्री। तो ये जो हो जाता है आपको पास्ट की बात बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पास्ट की, अगर मैं चाहिए का अर्थ में पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, तो चाहिए था हो जाएगा इसका, चाहिए था के अंतर्गत ये हम जानेंगे कि क्रिया को किया जाना चाहिए था। मतलब इसको एक्टिव पैसिव दोनों तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। आपको लिखना चाहिए था, हिंदी समझ लीजिए, आपको लिखना चाहिए था, आपको लिखना चाहिए था। सब्जेक्ट यू हो गया, यहाँ पे मॉडल हम शुड लिखेंगे, यू शुड हैव रिटन, आपको लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन, आपको लिखना चाहिए था। आपको पूछ लेना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड। क्या हो जाएगा? यू शुड हैव आस्क्ड। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं यहां पे समझा रहा हूं। देखिए, जब भी हम मॉडल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे तो ये पास्ट की एक्शन को बताया जाएगा और इसका नेगेटिव सेंस आएगा। हमेशा हैव के बाद नेगेटिव सेंस में ही होगा। जैसे मैंने कहा कि आपको लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन, अर्थात आपने लिखा नहीं। और यू शुड हैव आस्क्ड, आपको पूछना चाहिए था, अर्थात आपने पूछा नहीं। तो हैव के साथ जब भी हैव आएगा मॉडल के साथ तो हमेशा नेगेटिव सेंस देगा। इस बात को समझिएगा, ध्यान रखिएगा और अपने व्यवहार में भी लाइएगा। चलिए, तो आपने यहाँ पे देखा, अगर यहीं पे मैं बता दूं, अगर यहाँ आपने समझा, और चौथे कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। मॉडल के चौथा जो कंसेप्ट है वो इस प्रकार से है। देखिए, मॉडल्स प्लस हैव बीन, और इसके साथ हम क्रिया का तीसरा भी रूप प्रयोग करेंगे और इसी के साथ हम आईएनजी का भी प्रयोग करेंगे। आइए दोनों कंसेप्टों को देखते हैं। तो जो आप पहला कंसेप्ट देखेंगे शुड हैव बीन, ये वॉइस का सेंटेंस है। जैसे आपको यहाँ पे कहा जाएगा, आपको क्या है, यू शुड हैव रिटन अ लेटर, इसी को हम कर देते हैं यू शुड हैव रिटन अ लेटर, यहाँ लिख लेते हैं अ लेटर। आपको पत्र लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन अ लेटर, तो आपको इस प्रकार से कर लेना चाहिए, अ लेटर शुड हैव बीन रिटन। अगर इसको मैं इसको वॉइस पे करूं तो इस तरह से हो जाएगा, अ लेटर शुड
हैव बीन, शुड हैव बीन रिटन। तो अब यहां जो आप समझ रहे हैं ना, शुड हैव जो देख रहे हैं, शुड हैव बीन, ये पैसिव वॉइस का फॉर्म होता है। शुड हैव बीन के पैसिव वॉइस मॉडल फॉर्म में शुड हैव बीन जब आपको दिखाई दे रहा है तो यह पास्ट के सेंस में हैव के बाद बीन लगा, ये वॉइस का हो गया। तो जब भी शुड हैव बीन ये रहेगा तो ये वॉइस रहेगा, और वॉइस को आपको बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। वॉइस की बात है, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए था, आई शुड हैव रेड, और इसको वॉइस कहेंगे तो आई शुड हैव बीन टॉट, मुझे पढ़ाया जाना चाहिए था। जिसे कहा जाए कि मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे पढ़ाना चाहिए था, तो मुझे पढ़ाना चाहिए था, आई शुड हैव टॉट। मैं व्यक्ति हूं और मैं पढ़ाने वाला हूं, तो मुझे पढ़ाना चाहिए था, आई शुड हैव टॉट, तो एक्टिव हो गया। अगर इसी को कहा जाएगा आई शुड हैव बीन टॉट, अर्थात इसका मतलब हो जाएगा मुझे पढ़ाया जाना चाहिए था। मुख्य बात आपको बताना यह है कि शुड हैव बीन के बाद क्रिया का तीसरा रूप जो लगेगा वो वॉइस में लगेगा। किस सेंस में लगेगा? वॉइस में लगेगा। और आइए चौथा और आखिरी कंसेप्ट आपको मैं समझाने जा रहा हूं। यहाँ पे चौथा और आखिरी कंसेप्ट आपको मैं विधिवत समझाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रही होगी। कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा ये कंसेप्ट कैसा लगा इसके बारे में, और जहां भी आपको प्रॉब्लम हुई होगी पुनः दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल में। तो अब ये हो जाएगा मॉडल और ये हैव बीन, और यहाँ पे कंसेप्ट हो जाएगा हमारा आईएनजी। तो जैसा आपको पता है कि जैसे आपको सुबह से लिखते रहना चाहिए था, आपको सुबह से लिखते रहना चाहिए था नहीं बोलेंगे, आपको सुबह से लिखते रहना चाहिए। चूंकि शुड का प्रयोग है तो आपको सुबह से लिखते रहना चाहिए। तो जिस प्रकार से, जैसे अगर यहां मैं लिखूं कि आप सुबह से लिख रहे हैं, आप सुबह से लिख रहे हैं, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कार्डियो टेंस है। ठीक इसी प्रकार यदि मैं मॉडल वर्ब्स के साथ बात करूं तो आप सुबह से लिख रहे हैं तो आप ये हो जाएगा यू हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। और इसी को लिखेंगे आपको सुबह से लिखते रहना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपको यू शुड हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। आपको सुबह से लिखते रहना चाहिए। तो इसके साथ अगर इसमें समय दिया रहे या ना दिया रहे, फिर भी जैसे आपको बोलते रहना चाहिए, काफी देर से लग रहा है ना, आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, आपको बोलते रहना चाहिए मतलब बोलना चाहिए। कंटिन्यूअस आपको बोल रहा होना चाहिए, यू शुड बी स्पीकिंग। आपको बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन। आपको बोलते रहना चाहिए, काफी देर से बोलते रहना चाहिए, यू शुड हैव बीन स्पीकिंग। तो आपने इस कंसेप्ट को समझा, जाना, और जहां कहीं भी आपको डाउट लगे वीडियो में आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं बताऊंगा। फिलहाल एक ही वीडियो में आपको पूरा समझाने का प्रयास किया। आपके मॉडल्स कैसी लगी वीडियो आप बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।